Hello everyone, this video is from Preeti Academy International School for Standard 8th Subject Science. Chapter number 1, Crop Production and Management. In this video, we are going to cover advantages of manure. The organic manure. Advantages of manure. The organic manure इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र्स. बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर को हम लोग फर्टिलाइज़र से बेटर मानते हैं. देर आर द फॉलोइंग रीजन्स. दिस इज़ बिकॉज फर्स्ट, एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. बेटा ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है. सॉइल कैन होल्ड मोर वाटर. सेकेंड, मेक सॉइल पोरस विच मेक्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी. सॉइल में होल्स छोटे छोटे कर देता है, पोरस हो जाती है सॉइल, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफ़ी इजी हो जाती है. इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स. सॉइल के जो काम के माइक्रोब्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ कर देता है. फोर्थ, improves the texture of the soil. It improves the texture of the soil, quality of the soil. Add humus to the soil, which is good for crop production. It is not expensive. बेटा मैन्योर एक्सपेंसिव नहीं होता है, फर्टिलाइज़र से सस्ता होता है. एंड कैन ईजीली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट इन द फॉर्म. इट कैन बी ईजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम द फॉर्म्स. इट डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन. बेटा ये कोई भी टाइप का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह नहीं करता है. करता है तो बहुत कम में, बट वाटर पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करता है. डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स. मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स. बेटा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, नाउ डेज एवरी फार्मर इज़ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर फास्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. So excessive use of fertilizers increases the crop yield, but when the fertilizer gets washed off through irrigation and rainfall, they reach the water bodies like river and lakes. It causes the water pollution. बेटा जब ये फर्टिलाइजर्स केमिकल्स वाटर के थ्रू लैंड से बाहर निकलते हैं, वो फील्ड से वाटर के साथ मिक्स होकर निकलते हैं, वो वाटर फाइनली रिवर या लेक्स में जाता है. तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, केमिकल्स वाटर को पोल्यूट करते हैं. तो इसकी वजह से फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं. द पोल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये पोल्यूटेड वाटर बेटा इट्स नॉट गुड फॉर यूज़ ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन. इट इवन किल्स द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस. इवन ये ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन बींग्स को हार्म करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को भी हार्म करते हैं. इट किल्स द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस. फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. दे आर नॉट डिग्रेडेबल. वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं उनका. दे आर नॉट डिग्रेडेबल. थस ऑल्सो क्रिएट द सॉइल पोल्यूशन. वहीं पे रहेंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे, तो सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं. To maintain the fertility of the soil, excessive use of fertilizers should be avoided and use of manure should be promoted. बेटा हमको ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके मैन्योर यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करें. See here, there is a table for some crop plants grown in India. Nature. These are ऑर्गेनिक सॉल्ट्स. फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स. मैन्योर, आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का डिस्टिंग्विश बेसिकली दिया हुआ है. फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और मैन्योर कैसा होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशंस कैसे होती है, दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में ही बनते हैं. मैन्योर, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू. ठीक है, प्लांट रेसिड्यू मीन्स रिमेन ऑफ प्लांट्स. फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस, दीज डू नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइजर्स ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं सॉइल में. मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल विच इज़ गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट. फर्टिलाइजर्स में
They are rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers are very rich in nutrients, no doubt. Manure, it contain less amount of essential plant nutrients. Manure में nutrients थोड़े कम रहते हैं. Fertilizers are costly. Manure are cheap. Examples of fertilizers are urea, potash. Manure के example Sanamp or Sebenia. These were the examples of manure. Next, fourth part, we are starting with irrigation. What is irrigation? Water is an important for a survival of plants because of the following reasons. Beta, as you know, we also need water for the survival. So in the same way, plants also need water for their survival. So water is an important for a plants. First, water is important for a proper growth and development of flower, fruits and seeds of the plants. Water is very important for growth of plant, flower, seeds of plant. Water is absorbed by roots. Along with the water, minerals and fertilizers are also absorbed. बेटा वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू, तो उसके साथ साथ वाटर के साथ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. थर्ड पॉइंट, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड. वाटर इज़ एसेंशियल for carrying out the process of photosynthesis to make their food. Plants, they prepare their own food by the process of photosynthesis. For that process also, plant need water. Water dissolves nutrients which are transported to each and every part of the plant. मेरा nutrients water में easily dissolve होते हैं और ये water plant के हर एक part तक जाता है. तो उस तरह से जैसे वाटर पहुंचता है, वाटर अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाता है और प्लांट के हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. वाटर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. वाटर क्या करता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है बहुत ठंड से भी और बहुत गर्म हवा से भी. देयरफॉर सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ एसेंशियल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. तो हमको वाटर की सप्लाई करनी चाहिए प्लांट्स को एट रेगुलर इंटरवल. रेनफॉल इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप. मेन प्लांट्स को वाटर कहाँ से आता है, मेन सोर्स है रेनफॉल. सिंस वी कैनॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन रेन, सो इट इज़ एसेंशियल दैट फार्मर शुड हैव अदर वे फॉर सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप फील्ड. बेटा इन इंडिया ओनली 12 मंथ्स तो बारिश नहीं होती है, पूरे ईयर बारिश नहीं होती है. बट अगर हमको प्लांट्स ग्रो करने हैं तो हमको उनको पानी रेगुलर इंटरवल में देना ही है. तो इसके लिए कोई और मेथड होना चाहिए ताकि प्लांट्स को हम लोग रेगुलरली पानी पहुंचा पाएँ. सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट एट रेगुलर इंटरवल थ्रू सोर्सेज अदर देन द रेन इज़ कॉल्ड इरीगेशन. एक तरीका, एक वे जिसके थ्रू हम लोग प्लांट्स को पानी दे पाएँ अदर देन द रेन, रेन के एक्सेप्ट रेन को छोड़ के, वो मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इरीगेशन. द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 methods. There are 3 methods, that is, first nature of crop plant, second nature of soil, third season when crop grows. So let us study these factors in detail. First, crop based irrigation. Some crop plant requires more water while other need less water. कुछ क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और कुछ को कम चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस क्रॉप रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई. राइस क्रॉप को बेटा स्टैंडिंग वाटर, कंटिन्यूस पानी चाहिए रहता है. whereas some crops like wheat and cotton requires less water. wheat और cotton को कम पानी की ज़रूरत होती है. Second type is soil based irrigation.
Irrigation also depends on the nature of the soil in which the crop is grown. Beta, requirement of the water depends upon the nature of the soil, how the soil is. Sandy soil needs more frequent irrigation due to its poor water retaining capacity. जो सैंडी सॉइल होती है उसको ज़्यादा वाटर की नीड होती है, क्यों? क्योंकि वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, रिटेन नहीं कर पाता. क्लेई सॉइल needs less frequent irrigation due to its water retaining capacity. वो एब्जॉर्ब कर सकता है क्ले सॉइल, तो उनको फ्रीक्वेंटली हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट, सीजन बेस्ड इरीगेशन. द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीफ इंक्रीजेज इन समर. समर टाइम में बेटा हमको भी बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है. हम लोग भी फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, जूस लेते हैं, ठीक है. तो उसी तरह प्लांट्स को भी इवेपोरेशन होने की वजह से, आपको इवेपोरेशन मालूम होगा, अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं. तो समर सीज़न में इवेपोरेशन प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके वजह से उनको भी फ्रीक्वेंटली वाटर की नीड होती है. तो इन समर सीज़न प्लांट रिक्वायर्स frequent irrigation. So the frequency of irrigation has to be increased. समर सीजन में हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इंक्रीज कर देनी चाहिए फॉर गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. थैंक यू एवरीवन.